Hello student, today we discuss geometric progression. Geometric progression क्या है बेटा? जैसे आपके पास कोई सीरीज लिखी या सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमें चेक करना है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. कैसे चेक करते हैं? जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे चेक किया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह था. तो कैसे चेक करते थे? T2 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2. अगर ये इस रूल को फॉलो कर जाता था, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो हम लोग कहते थे जो ये प्रोग्रेशन लिखा हुआ है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. उसी तरह कोई भी प्रोग्रेशन दिया जाए या कोई भी सीरीज दी जाए, उसको हम लोग को चेक करना है ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है या जीपी है या नहीं है. उसके लिए हमें क्या करना है? अर्थमेटिक वाले में माइनस करते थे, ज्योमेट्री वाले में क्या करेंगे? डिवाइड. T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2. अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है, ये अगर सेम आ जाए, T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, और A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2, या इसे हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल अगर आ जाए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, तो हम लोग कहेंगे जो ये प्रोग्रेशन है ये कैसा प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग जैसे चेक करें इसे, तो क्या आएगा? और जो डिवाइड करने यहाँ पे जो माइनस करने पर मिलता था उसे हम क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस. इसे हम क्या कहते थे? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 को हम लोग क्या कहते थे? D. और यहाँ पर जो डिवाइड करने से जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? R. क्योंकि रेशियो है, ये डिफरेंस था तो कॉमन डिफरेंस हुआ इसका नाम. क्योंकि ये रेशियो है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कॉमन रेशियो. ये कॉमन डिफरेंस था, माइनस हो रहा था, डिफरेंस नाम पड़ा, और डिवाइड करने से मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो कहेंगे. ठीक है. तो इसका नाम क्या होगा? जो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब होगा तो जो ये रेशियो आएगा उस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? आर कहेंगे. स्मॉल आर से भी लिखते हैं. स्मॉल आर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो. क्या कहेंगे बेटा? कॉमन रेशियो. और फर्स्ट टर्म ही रहेगा, एक को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे, और जो डिवाइड करने से मिलेगा उसे हम कॉमन रेशियो कहेंगे. और nth टर्म निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू होता है a r की पावर n माइनस 1. जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1. ठीक है. a क्या है? फर्स्ट टर्म. r क्या है? कॉमन रेशियो. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म. जिस टर्म के बारे में हमें बात करनी है कि फोर्थ टर्म है कि फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, तो वो n की जगह पुट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट. तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? पर्टिकुलर टर्म, 7th टर्म, 20th टर्म, 100th टर्म, pth टर्म, qth टर्म. इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर कोई सीरीज दी गई है या सीक्वेंस दिया गया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं. कैसे चेक करते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. अगर रेशियो सेम आता है तो हम लोग कहेंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर चीज है और उसके बाद आपसे कहा जाए पहले चेक करने के लिए कहेगा तो इस रूल से चेक करेंगे. ठीक है. अगर आपसे कहा जाए कि 7th टर्म निकालो, एक सीक्वेंस दिया है ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है. सीक्वेंस किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. तो आपसे कहा जाए कि इसका 7th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, तो इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब इसी में कुछ फार्मूले और हैं बेटा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसका सम का फार्मूला हमारे पास है. अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम के फार्मूले पढ़े थे. क्या थे फार्मूले? फार्मूला था Sn इज इक्वल टू an बाई 2 a प्लस l पढ़ा था, और पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a l की जगह क्या पढ़ा था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
ये दो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब लगता है, जब r ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। ठीक है। दूसरा फार्मूला Sn क्या है, a, दूसरा फार्मूला Sn के लिए क्या है बेटा, दूसरा फार्मूला है Sn के लिए, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब लगेगा बेटा, व्हेन r लेस देन 1, r की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1। और एक फार्मूला है s इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस r। ये कब लगता है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। ये भी तभी लगेगा जब r की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले मेन है आपके, जिस पर आपके क्वेश्चन है। तो अगर r की वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सम निकालना रहेगा तो r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a कैलकुलेट करेंगे, n पता होना चाहिए, तीन चीजें पता होनी चाहिए, a पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए, n। ठीक है। अगर r यहाँ से कैलकुलेट करने पर r की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो ये फार्मूला लगाना है, 1 से छोटी आती है तो ये फार्मूला लगाना है। इनफाइनाइट टर्म का सम होगा तो इस फार्मूले को यूज करना है। इसमें तो फाइनाइट टर्म्स होंगे 10, 20, 100, 1000, और जब इनफाइनाइट टर्म की बात आएगी तो ये वाला फार्मूला यूज कर देना है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखकर चलनी है। ओके स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आगे एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 5/2, 5/4, 5। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है बेटा इसका nth टर्म हमें फाइंड करना है। फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। तो फार्मूला क्या है, पहले तो फाइंड द फ्रॉम, ये क्या है, जीपी में है। जीपी में पहले तो मान लीजिए आपको पता नहीं है जीपी में है या नहीं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि पहले चेक कीजिए ये जो सीक्वेंस दिया है ये आपका जीपी में है, अगर है तो इसका 20th टर्म निकालिए और nth टर्म निकालिए। तो चेक कैसे करते हैं हम लोग लिखते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, T2 T1 कह सकते हैं, इसे T2 कह सकते हैं, इसे T3 या A1 कह सकते हैं, A2 कह सकते हैं, A3 कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बात, चाहे ये एज्यूम कर लें या ये एज्यूम कर लें। ठीक है। तो मान लीजिए हम A2/A1 निकाल रहे हैं, तो A2/A1 क्या हो जाएगा, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है। क्या होगा, 5/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू, ये पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना जाएगा, 1/2। अब T2/T1, सॉरी यहाँ T1, T3/T2 निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 5/8 डिवाइडेड बाई 5/2, 5/4। ठीक है, 5/4। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 ऊपर पहुंच जाए, ऐसे लिखेंगे 5/8 इंटू 4/5। ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 1/2। तो A2/A1 डिवाइडेड बाई A3/A2 इज इक्वल टू 1/2 है। और यही क्या बनता है, अगर ये सेम होते हैं तो ये जो प्रोग्रेशन दिया है ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और जो रेशियो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर। ठीक है। तो आर मिल गया हमें। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें पता करना है n क्वेश्चन में n की वैल्यू एक बार 20 दी गई है, मान लीजिए हम 20 के लिए n 20 है। a पता करना है, a कितना है, 5/2।
कितना है बेटा 5/2। तो ए एन इज इक्वल टू जनरल टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1 होता था, इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। A20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए 5/2 और आर की जगह क्या लिखेंगे 1/2, पावर कितनी रखेंगे 20-1, तो 5/2 इंटू 1/20 की पावर कितना हो जाएगा 19, ऐसे लिख सकते हैं। या और सिंप्लीफाई करें तो 5 हो जाएगा अपान, यहाँ पावर 1 है, इसकी बेस क्या है 2, इसका भी बेस 2 है और पावर कितनी 19, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। A20 जो टर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा 5/2 की पावर 20। ओके, तो इसी क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसे हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपीआर पीक्यू एंड एस। फिफ्थ टर्म एक जीपी है, इसका फिफ्थ टर्म तो हम लोग जनरल टर्म जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए एन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए आर की पावर n-1 होता है बेटा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि फिफ्थ टर्म बताओ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A5 हो जाएगा, ए आर की पावर 5-1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, कह रहा फिफ्थ टर्म क्या है P इज इक्वल टू ए आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा टर्म कह रहा है फिफ्थ टर्म के बाद एट्थ टर्म, इसी में एन की जगह 8 रख दो, ए 8 इज इक्वल टू 8 आर की पावर 8-1, और एट्थ टर्म कौन सा है, एट्थ टर्म है आपका क्यू, एट्थ टर्म क्या है आपका क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा ए आर की पावर 7। फिर क्या है एट्थ टर्म के बाद 11th टर्म, 11 रख दीजिए यहाँ पर, एन की जगह पे क्या रखना है 11, कौन सा टर्म है ये 11th टर्म, ये कौन सा टर्म था 8th टर्म, और ये कौन सा टर्म था 5th टर्म, ठीक है। 11th टर्म क्या हो जाएगा ए आर की पावर 11-1, ये कितना है एस है, ए आर की पावर 10 हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू की वैल्यू हमें पहले पता हो जाए, या हम लोग इसके क्यू की वैल्यू अगर हम लोग लिखें या एलएचएस ले लेते हैं या आरएचएस हम लोग ले लें तो क्या मिलेगा, जो प्रूव करना है ये हमें प्रूव करना है, उसमें आरएचएस क्या होगा, इसका आरएचएस होगा P इंटू एस, ठीक है, P इंटू एस। तो P की वैल्यू हमें पता है बेटा, P की वैल्यू कितनी है A R की पावर 4, S की वैल्यू भी पता है A R की पावर 10। तो बेस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बेस सेम है तो जो पावर होंगे वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो A और ये A भी इंटू में है तो A स्क्वायर हो जाएगा R, और R की पावर 10 है, सब इंटू में लिखे हुए हैं तो R की पावर कितना हो जाएगा 14। इसे और क्या लिख सकते हैं हम A R ये पावर 7 A ऐसे लिख दिया, और R की पावर कितना लिख दिया 7 की होल पावर कितना लिख दे 2, दो सब में कॉमन आ रहा है ना बेटा, दो पावर इसमें भी कॉमन आ रही है, दो इसमें भी कॉमन आ रही है, तो इसको होल पावर में लिख दिया। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ही तो हम लोग क्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया क्यू की पावर 2 आ गया, तो इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के कई पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं कि विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया गया है 1/3 है, फिफ्थ का सी पार्ट, ठीक है, 1/3 कामा 1/9 कामा 1/27
ओके, कामा एंड सो ऑन। एक टर्म लास्ट में लिखा हुआ है 1/19,683, 683, ठीक है। अब बताना ये कौन सा टर्म है। तो हम लोग के पास फार्मूला है an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। ये मान लेते हैं nth टर्म है, एज्यूम कर लेते हैं जो जिस टर्म के बारे में हमसे पूछता है ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग ये मान लेंगे ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 19,683 यहाँ पे लिख दिया a की जगह क्या लिखा 1/3। r कैलकुलेट कर लेते हैं, r कैसे मिलता है a2/a1 और a3/a2। तो चेक कर लेते हैं तो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे 1/27 डिवाइडेड बाई 1/9 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/3। तो r आ गया आपका 1/3, तो ये भी आ गया 1/3 की पावर कितना हो जाएगा n-1। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 19,683 के आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपके आ जाएंगे n, ये पावर 1/3 की पावर 9 हो जाएगा बेटा। इसके आप फैक्टर करेंगे, आप बाहर फैक्टर करके ऐसे 90,683 इसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 18, 3 6 18 कितना बचा आपके पास 1, 3 5 जा 15 फिर 1 बचा, ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 18 और फिर 3 1 जा 3। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। और यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 की पावर n-1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n 1/3 की पावर है। ऐसे कंपेयर कर लेंगे, बेस सेम है, क्या सेम है बेटा बेस, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9। तो सब पहला काम क्या करना है, जब भी हमको पूछा है ये कौन सा टर्म है तो उसे आप मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कौन सा टर्म है nth टर्म। लेट ये रिक्वायर्ड टर्म इज या गिवन टर्म इज nth टर्म है, ठीक है। कि an इज इक्वल टू a r की पावर n का फार्मूला लगा देना है, nth टर्म की जगह nth टर्म लिख देना है, a की जगह फर्स्ट टर्म लिख देना है, r की जगह सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से जो आएगी r की वैल्यू रख देनी। फिर बेस सेम कर लेंगे, सबसे जरूरी काम क्या है बेटा बेस सेम करना। अगर बेस सेम हो जाएंगे तो फिर हम पावर का कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे n की वैल्यू मिल जाएगी हमें पता चल जाएगी कौन से नंबर का टर्म है। अगर बेस सेम हो गया और पावर फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर वो उसका कोई टर्म नहीं होगा, उस सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं होगा। अगर नेगेटिव आए और फ्रैक्शन में आए तो हम लोग कहेंगे ये जो टर्म है इस सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होगा, नेगेटिव आने पर और फ्रैक्शन में आने पर। ओके, तो इसे आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या लिखा है 0.15 प्लस सीक्वेंस दिया गया है 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 कॉमा एंड सो ऑन। कितने टर्म तक का सम निकालना है 20 टर्म, 20 टर्म का सम निकालना। हमें कैसे निकालेंगे, सम के लिए हमें सबसे पहले r पता कर लें। r पता हो जाएगा तो दो सम के फार्मूले हैं ना, उनमें से हम एक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो r कैसे पता करते हैं a2/a1, ठीक है। a2/a1 करेंगे तो 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, तो
इसमें जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल वाला जब डिवीजन करते हैं तो उस समय ध्यान रखते हैं डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ऊपर जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ही नंबर नीचे जब हो जाएंगे तब डेसिमल हटाएंगे। फिर से समझिए, जब भी डेसिमल वाला डिवीजन होता है तो डेसिमल कब हम हटा पाते हैं, जब वो दोनों लाइक डेसिमल में बदल जाए। लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में जितने नंबर हैं उतने ही डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो नीचे तो 2 ही टर्म थे डेसिमल के बाद और न्यूमरेटर में 3 टर्म थे, तो नीचे एक 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कितना जाएगा 15/150 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1/10। तो आज की वैल्यू आ गई 1/10। अब ये क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ना बेटा, लेस देन 1। तो हमारे पास Sn के लिए फार्मूला है, जब r लेस देन 1 होता है a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r की पावर 1 माइनस r। व्हेन ये कब लगता है, व्हेन r लेस देन 1। आज की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब r तो हमें पता हो गया था, a क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 0.15। यहाँ 1 माइनस 1/10, इसको ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, 1/10 की होल पावर कितना 20th टर्म की बात हो रही थी ना बेटा, तो यहाँ 20 लिख दिए। अपान में कितना लिख देंगे 1 माइनस r की वैल्यू कितनी थी 1/10। अब इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है बेटा। ठीक है, Sn क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 9/10। ठीक है, अब यहीं पर हम अपना आंसर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, k इज इक्वल टू 1 से 11, k इज इक्वल टू 1 से 11 है, 2 प्लस 3 की पावर k। इसका सम बताना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो k की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और सबके बीच में क्या लगाते जाएंगे प्लस। समेशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर ईच टर्म वी विल पुट प्लस साइन। मतलब जितने भी टर्म आएंगे उन सभी टर्म्स के बीच में कितने टर्म होंगे, 1 से लेकर 11 तक टर्म होंगे, 11 टर्म्स होंगे और 2 टर्म्स के बीच में किसका साइन लगाना है, हमें प्लस का साइन लगाना है। और k की जगह बारी बारी से इन प्लेस ऑफ k पुट 1 by 1 1 2 3 4 अप टू 11 तक लिखना है और सभी टर्म्स के बीच में क्या लगाना है, हमें प्लस लगाना है। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1, एक टर्म हो गया, 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, अब क्या बोलना है, 2 2 2 सभी टर्म में है, 2 कितने टाइम्स है 11 टाइम्स, तो 2 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर 11। ये किस में है, जीपी में है। कैसे पता चला, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, सभी केस में कितना आ रहा है 3। तो ये कैसी प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो और ये वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो इसमें सम का जो फार्मूला लगेगा वो r ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा। ये आ गया 22 प्लस a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहाँ पर r क्या है, a से ग्रेटर है, 22 हो जाएगा 3 की पावर कितने टर्म्स हैं 11, 3 की पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 22, 3 और 3 की पावर 11 माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेटा इस चीज को आपको लर्न करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे कहा जाए थ्री टर्म्स निकालने होंगे, तो थ्री टर्म्स कैसे लेना होगा, a माइनस डी ए प्लस डी। जैसे आपसे आप क्वेश्चन कहता है कि थ्री टर्म्स लीजिए एपी में और उनका सम हमें दिया गया है, तो जब भी सम की बात हो रही हो और थ्री टर्म्स आपसे कहा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको लेना है, तो ये अगर सीरीज आप लेकर चलेंगे, ये सीक्वेंस अगर आप लेकर चलेंगे, सीरीज तब होगी जब सबके बीच में क्या होगा, प्लस। ठीक है, जब ये सीक्वेंस आप लेकर चलेंगे तो इस सीक्वेंस की हेल्प से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 4 टर्म्स लेने हैं, तो ये वाला अगर प्रोग्रेशन लेकर चलेंगे, इस टाइप से सीक्वेंस लेकर चलेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। इसी तरह फिर 5 टर्म लेने होंगे तो ये लेंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स लेना हो और वो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में हो, सभी जगह नहीं लेना है, सभी जगह लेने से हमें कहाँ पर लेना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐड की बात हो रही हो, 3 टर्म्स दिए हो उनका सम दिया हो, 4 टर्म्स दिए हो उनका सम दिया गया हो, तो सम जब करेंगे इनका तो डी, जैसे हम इनको सबको ऐड करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इन टर्म्स को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि 3 टर्म्स लीजिए और वो 3 टर्म्स जो है उनका प्रोडक्ट दिया गया हो, तो प्रोडक्ट जब भी दिया गया होगा तो आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी और ए की वैल्यू दूसरे कंडीशन में रख करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, तो इस रूल को या इस सीक्वेंस को लेंगे। ठीक है, और 5 टर्म्स लेने हैं और प्रोडक्ट दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट दिया गया है तब ये वाला लेने से हमें फायदा मिलेगा, अदरवाइज हम फिर ये सीरीज लेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये वाली सीरीज हम लेंगे जनरली हर जगह। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट वाली बात कह रहा है, 3 टर्म्स के प्रोडक्ट दिए हैं, 4 टर्म्स के प्रोडक्ट दिए हैं, 5 टर्म्स के प्रोडक्ट दिए हैं, तो इस सीरीज को यूज करना है। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं दी गई, जनरल टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स लेना है तो इतना ले लेना, 4 टर्म्स कहेगा तो यहाँ तक ले लेना है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं देगा तो ये, अगर प्रोडक्ट वाली कंडीशन दे रहा है, उनका प्रोडक्ट हमें पता है तो ये कंडीशन लगानी है, मतलब ये सीक्वेंस आपको लेना है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर सम दिया गया है और 3 टर्म्स की बात कर रहा है तो इसे लेना है, सम दिया गया है 4 टर्म्स का तो इस सीक्वेंस ये लेना है, 5 टर्म का सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है तो टर्म 5 ये लेने हैं। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, तो 39/10 है, और दूसरा क्या, अगर प्रोडक्ट क्या है 1। अभी मैंने बताया अगर जीपी में कोई प्रोग्रेशन है और उसका प्रोडक्ट दिया गया तो 3 टर्म्स हमें क्या एज्यूम करने हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 3 टर्म्स क्या है, ए अपॉन आर, ए आर है, आर इन जीपी। ये 3 टर्म्स हैं जो जीपी में है, इनका सम दिया गया है ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना है 39/10, और इनका प्रोडक्ट भी दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया इसीलिए इस सीक्वेंस को हम लोग लेकर चल रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ना दिया होता तो हम लोग जनरल ये सीक्वेंस लेके चलते ए आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमें कौन सी सीरीज कब लेनी है, जब प्रोडक्ट दिया गया होगा तब ये सीरीज लेनी है, जीपी में हो, सीक्वेंस आपका किस में हो, जीपी में हो, और 3 टर्म्स की बात हो रही हो, प्रोडक्ट पता हो तीनों टर्म्स का, तब ये लेना है। तो प्रोडक्ट पता है हमें ए अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू कितना है 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा a इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इस वजह से हमें रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो फिर क्या करना है, a की वैल्यू जब हमारे पास 1 आ गई है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की, 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस
r इज इक्वल टू 39/10, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 10r स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये इससे माइनस हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 29r हो जाएगा, होगा बेटा, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसके आप फैक्टर कर लेंगे हमें, तो ये 100 आया, इनके प्रोडक्ट्स कितने आएंगे 100 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि हमारे पास कितना आ जाए, सम 29 आ जाए, ये तो करना है बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर तो आपको कर ही देंगे, कैसे करना है, ये कितना आ गया आपका 100 के फैक्टर करने हैं, 100 के फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 50, फिर फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना कर सकते हैं 25 और 4, भाई 5 25 हो गया, 2 दूनी 4, 25 और 4, 25 के 100 होता है, और 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। तो क्या लिख सकते हैं 10r स्क्वायर, इसको हम रफ कर देते हैं, और यहाँ कितना देंगे 25 और r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, कितना कॉमन आ जाएगा 5r कॉमन आ जाएगा, 2r माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2r माइनस 5 और 2r माइनस 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5r माइनस 2। तो r की वैल्यू दो अलग अलग मिल जाएंगी, क्या मिलेंगी, r इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2, और एक बार r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, ठीक है। a मिल गया, r मिल गया। अब आपको क्या लिखना है, सीक्वेंस लिख देने हैं। सीक्वेंस क्या आ जाएंगे आपके, सीक्वेंस था a की जगह क्या रखना है 1, a क्या है आपका 1, और r अगर हम लोग लेते हैं 5/2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ रखते हैं, यहाँ क्या है 1/r, r की जगह 5/2 है, तो ये फिर अगला क्या है 1 है, फिर अगला क्या है a r मतलब 1 × 5/2, ठीक है। और दूसरी सीरीज निकालनी है तो r की जगह क्या रखना है 2/5 और a की जगह क्या रखना है 1, तो दूसरी सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा 2/5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में कह रहा है सम निकालना है, एक सीरीज n टर्म का सम निकालना है, एक सीरीज है, सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस क्या है बेटा 8, 88, 888, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है सम, कितने टर्म्स तक सम निकालना है बेटा n टर्म्स तक। तो कैसे करेंगे, ऐसा लिखा हम लोगों ने, ठीक है, 8 + 88, ये सीक्वेंस था, अब क्या बन रहा है सीरीज ना, क्योंकि इनको हम लोगों ने क्या कर दिया है ऐड कर लिया है। कितने टर्म्स n टर्म्स का सम निकालना है। तो अभी ये ना AP है ना GP है, कैसे, क्योंकि अगर इनको माइनस करते हैं और इनको माइनस करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम नहीं है। GP डिस्कस करें, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 11, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 11 नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये GP भी नहीं है। तो AP GP नहीं है तो क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसे। क्या करना होगा बेटा, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने में क्या देख रहे हैं, सभी में 8 है, 8 कॉमन ले लेते तो 1 हो गया, 11 हो गया, 111 हो गया,
और बहुत सारे टर्म है n टर्म। तो उसके बाद क्या करेगा, हम इसमें 9 से डिवाइड कर दें बाहर और 9 से सबको इंटू कर दें, तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। 9 फिर 99 फिर 999। अब 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 10 और 1 में, ठीक है ठीक है। और उसके बाद उनको 10 को ऐड करना 1 को ऐड करना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करने के पीछे हमारा जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस ये है कि 9 को 10 और 1 में हम ब्रेक कर सकते हैं, 100 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं, या 1000 और 1 में हम ब्रेक कर सकते हैं। 1000 को 1 को और 10 को 100 को 1000 को जोड़ना क्या है, आसान है। 1 को भी कितने भी टाइम्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम्स ऐड करना उतने से ही हमें क्या करना होगा, उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका बन जाएगा 8/9। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, फिर 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1, फिर अगले टर्म को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1। ये कितना है, अप टू n टर्म, n टर्म्स तक है ना। ये प्रोसेस कब तक है, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक। तो उसके बाद क्या करना है, 8/9। अब 10 100 1000 को एक साथ कर लेना, 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन, n टर्म, ठीक है। उसके बाद प्लस -1 -1 -1 -1 प्लस माइनस हम कॉमन ले लें सभी से, तो माइनस बाहर हो जाएगा, 1 + 1 + 1 प्लस कितने टर्म, n टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/9। ये आपका जीपी बन रहा है। जीपी क्यों बन रहा है, क्योंकि 100 / 10 करोगे तो 10 आएगा, 1000 / 100 करोगे तब भी 10 आएगा। तो r आ गया आपका कितना, 10। a है आपका कितना, 10, और r जो है ग्रेटर देन 1 है। r क्या है बेटा, ग्रेटर देन, r की वैल्यू आई है 10, जो क्या है ग्रेटर देन 1 है, कामा a = कितना है 10। तो हम लोग Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। Sn क्या होता था, a r की पावर n - 1/r-1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो एक को n टाइम्स जोड़े या 1 × n कर दें, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/9। ये कितना आ जाएगा बेटा, फार्मूले में यहाँ क्या लिखेंगे 10, और एक चीज हम ब्रैकेट बदल देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज हो रहा है, यहाँ पर भी हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या यूज कर लिया। यहाँ पर जो है ये जो ऐसे लिख देते हैं हम लोग बेटा, ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। a r की पावर n - 1/r-1 माइनस 1 × n, ये आ गया है, ठीक है। अभी ये क्या, a की जगह क्या लिखते हैं 10। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा 10 की पावर n - 1/10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा n, इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 8/9 10, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर n - 1/9 हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा फर्स्ट टर्म क्या है, a है, nth टर्म कितना है, b है, और जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट वो कितना है, p है। तो हमें प्रूव करना है p² = ab होल पावर n, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a दिया है, लास्ट टर्म मतलब an = कितना दिया है, b, an = b दिया है, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है, a, ठीक है। और p क्या दिया है,
पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर टर्म्स, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन एन टर्म जो है इनका प्रोडक्ट कितना है पी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट से ही बात करते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 1 n तक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, r की पावर कितनी है, पहले में 1 है फिर 2 है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ टर्म कितने थे, n थे, यही थोड़ी सी बात समझनी है बेटा, यहाँ टर्म कितने थे बेटा, n। ठीक है, और r कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकेंड टर्म से, तो r कहाँ तक जाएगा, n-1 टर्म, ये ध्यान रखना है आपको, n तक नहीं रहेगा, क्यों, r पहले टर्म में तो है नहीं, तो एक कम हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा, p = हो जाएगा a 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, n। ठीक, फिर क्या होगा, b सॉरी r की पावर कितनी है, 1 से लेकर n-1 तक। ठीक है, और 1 से लेकर n-1 तक का सम हम लोग बाहर निकाल लें, 1 + 2 + 3 + n-1। ठीक है, ये कैसी सीरीज है आपकी, 1 + 2 + 3 + n-1, ये कैसी सीरीज है, एक एक सब में ऐड हो रहा है, AP है, AP के सम का फार्मूला क्या होता था, n/2 a + n, n की जगह क्या लिखेंगे, n-1, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, n-1 है, /2 हो जाएगा, a कितना है, 1 है, n कितना है, n-1 हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 + n-1, 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, r की पावर n-1/2 हो जाएगा। ओके बेटा, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो p a की पावर कितना हो गया, n, और r की पावर कितना हो गया, n-1/2। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताई गई है, b क्या है, nth टर्म है, तो b की वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इस साइड में, b = क्या है, an, और an क्या होता है, a r की पावर n-1, b = आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो a है, हमारे क्वेश्चन का भी फर्स्ट टर्म a है, r की जगह क्या लिखेंगे, r कितना आ रहा है, r को हम r ही मानते हैं, कॉमन रेशियो को हम लोग r एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म a मानकर चल रहे हैं। एक चीज और है, आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा कि जो ये सीक्वेंस है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो कितना है, r, तो कॉमन रेशियो r ही रहने दीजिए, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1। ठीक है, तो जहां पर a r की पावर n-1 लिखा होगा, वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, b, कुल मिलाकर के ये कहीं लिखा मिलेगा इतनी बार a r की पावर n-1, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, हमने इसे इसलिए कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, p² निकालना है, p² कितना हो जाएगा, a to the power n, और r की पावर कितना है, n-1/2 है, इसकी होल पावर कितनी करनी है, 2, इसकी होल पावर 2 करनी है, तो a की पावर 2n हो जाएगा, और 2 × n-1 अपान कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, a की पावर कितना हो जाएगा, 2n, r की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये सब क्या चल रहा है, p² कितना आ गया, a की इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n, फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, a की पावर n हो गया, 2n है, इंटू r की पावर n-1। ठीक है, कितना है,
अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें प्रूफ करना है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें लाना है हमें क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर एन। ठीक है, पी स्क्वायर तो मिल गया। अब इसे ए बी के होल पावर एन के टर्म में लिखना है, तो बी की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, तो इसे कोशिश करना है ए आर की पावर एन माइनस वन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसे लिखा ए की पावर एन और आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और क्या हो सकता है इसे, और क्या लिख सकते हैं, इस ए की पावर 2 लिख देते हैं, ए की पावर 2 और होल पावर कितना कर देते हैं, एन। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए आर की पावर एन माइनस वन, इसमें ए अगर हम लोग बाहर कर दें इंटू ए। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है उससे रिलेटेड बातें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, इस इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं, इसकी होल पावर कितनी है, एन। ठीक है, और यहाँ ए की पावर एन भी लिख लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा और आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन हो जाएगा, इंटू ए की पावर एन। तो ये क्या बन जाएगा, बी की पावर एन। इसने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एन नहीं लिख सकते, और ये कितना है, ए की पावर एन है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो होल पावर लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर एन। ठीक से समझ लीजिए, पी स्क्वायर निकाला हम लोगों ने, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, सारे टर्म्स का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट किया तो ए को एक साथ कर लिया, आर को, आर वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, ये एन टाइम्स था तो ए की पावर एन हो गया, ये एपी में था तो एपी के सम का फार्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पहुंच गए, पी स्क्वायर निकाला तो पी होल पावर 2 हो गया, दोनों पे पावर मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि एक ही नंबर पे एक से जब ज्यादा पावर होती है तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है, तो 2n हो गया, या 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये इसको इस तरह से लिख दिया, a की पावर 2n आर की पावर n n माइनस वन। ठीक है, अब हमें b को इंट्रोड्यूस करना है, इसका मतलब a आर की पावर n माइनस वन के फॉर्म में लिखना होगा। तो a की पावर n को हमने अलग कर दिया, और यहाँ पर जो बचा a की पावर n बचा, ये ऐसे बचा a की पावर n आर की पावर n n माइनस वन। ये इससे n दोनों में कॉमन दिख रहा है तो n कॉमन हमने ले लिया, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से n कॉमन होगा तो a बचेगा, यहाँ से n कॉमन होगा तो आर की पावर n माइनस वन बचेगा ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, क्योंकि कह रहा है b क्या है, nth टर्म है, nth टर्म निकाला a आर की पावर n माइनस वन होगा, तो ये आ गया b की पावर n, a की पावर n, इसको होल पावर में भी लिख सकते हैं, यही चीज प्रूव करने से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट रहे तो फिर आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कह रहा है कि दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन क्या पढ़ा था, दो नंबर का अरिथमेटिक ए और बी अगर दो नंबर हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन पढ़ा था ए बी बाई 2 होता है। उसी तरह दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, क्या होता है बेटा, अंडर रूट ए बी, ये ए बी की होल पावर 1/2। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर क्या है, ए और बी है, उनका ज्योमेट्रिकल मीन भी दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग जानते हैं। ए और बी दो नंबर हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, g इज इक्वल टू
अंडर रूट ए बी। ये कैसे मिलता है इसको भी आप लोग हल्का सा देख लीजिए कैसे मिला है। हम लोग जानते हैं अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यही तो होता है, रूल तो यही है। तो उससे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी। तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। ये तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, अगर ए और बी दो टर्म दिए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया है, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n, ये दिया गया है। ये भी ज्योमेट्रिकल मीन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ए बी की होल पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a n प्लस a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दे। यहाँ क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n और इस यहाँ इनटू क्या आ जाएगा, ए बी होल पावर 1/2। अब क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर n क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा बेटा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n होल स्क्वायर और ए बी की पावर 1/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इधर ध्यान देना है, a की पावर होल स्क्वायर करेंगे 2n प्लस 2 हो जाएगा प्लस b की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2 a की पावर n b की पावर n इंटू ए बी आ जाएगा। फिर क्या करना है, इस वाले टर्म में इंटू कर लीजिए तो a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। ए बी से जब a की पावर 2n का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस वाले तो पावर ऐड हो जाएंगे, जो सेम बेस का नहीं है, जैसे b की बेस यहाँ एक टर्म की बेस b है, एक टर्म की बेस a है, तो यहाँ ऐड नहीं होंगे। इसी तरह b वाले b के साथ ऐड हो जाएंगे, a लिखा रह जाएगा और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, a के साथ ऐड हो जाएगी a की पावर, b की पावर b वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ क्या लिखा है, a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 2n प्लस 1 इधर ले आते हैं, a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में भी होगा, b बचेगा, ये पूरा पूरा टर्म इधर आएगा तो माइनस में भी हो जाएगा और ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, b इक्वल। फिर देखो b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ से ये टर्म इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल b बचेगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा, हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 2n प्लस 1, इससे अगर हम डिवाइड कर दे तो b की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 0 को हम लोग सॉरी इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपान b की होल पावर 0। इस तरह का पीछे भी क्वेश्चन किया था एपी में, जब कोई नंबर दिया हो, कोई सॉरी नंबर 1 हो तो उसको हम किसी भी नंबर की पावर 0 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लेंगे, इसको होल पावर में भी तो लिख सकते हैं,
होल पावर में लिखेंगे तो क्या है, a अपॉन b की होल पावर 2n+1। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 2n+1 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/2। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग सम ऑफ टू टर्म्स, कह रहा है सम ऑफ टू टर्म्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। कह रहा है कि जो दो टर्म्स हैं उनका सम जो है उनके ज्योमेट्रिकल मीन के 6 टाइम्स के बराबर है। तो दो टर्म्स हम लोग क्या मान लेते हैं, ए और बी है। ए और बी दो टर्म्स हैं, इनका जो सम है, इनका सम क्या है, a प्लस बी, वो क्या है 6 टाइम है इनके ज्योमेट्रिकल मीन के। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, या ऐसे हम लोग कर दें इसे 3 इंटू, ऐसे लिखें 3 इंटू 2 रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सो दैट द नंबर्स आर इन अ रेशियो। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी हमें पता हो गया है, तो a माइनस बी अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले जाए तो हमारा काम बन जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू है 6 टाइम अंडर रूट ए बी। a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लें, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसके बाद कितना करना होगा, -4ab। यहाँ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -4ab होगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकाल लें, यहीं पर कैलकुलेट कर लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 6 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर -4ab, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36ab आ जाएगा, -4ab हो जाएगा। a माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर, इसको माइनस कर सकते हैं, 32 हो जाएगा, ab हो जाएगा। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। 16 टू जा 32 होता है, 16 से आ जाएगा 4√2 और रूट ए बी। ठीक है, अब ये हमें मिल गया a माइनस बी और a प्लस बी ऊपर मिल ही चुका है, तो a प्लस बी को यहीं लिख लेते हैं, क्या है 6 रूट ए बी। इन दोनों को अगर हम ऐड करें कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू रूट ए बी, क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 4√2 प्लस 6, यही तो आएगा बेटा। और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है आपका 2 प्लस
2√2 प्लस 3 और रूट ए बी अपान कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 2√2 रूट ए बी। ठीक है, रेशियो हमें निकालना है नंबर्स का। b इसी तरह कैलकुलेट कर देते हैं, एक बार हमने ऐड किया तो अब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान लीजिए ये नीचे है ये ऊपर है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, समझिए ये ऐसे लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी और यहाँ लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू 4√2 अंडर रूट ए बी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 6 माइनस 4√2 अंडर रूट ए बी। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2 अंडर रूट ए बी अपान कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम मान लेते हैं 1 है, ये क्या है 2 है। अब a अपान b निकाल लेते हैं, रेशियो निकालना है तो 3 प्लस 2√2 रूट ए बी अपान 3 माइनस 2√2 रूट ए बी। रूट ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि लेट कर लिया गया है वो नंबर ए और बी है जिनके बीच में कह रहा है ए कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी द अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन रखा हुआ है, ए है एम, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा दो नंबर्स का, a प्लस बी बाई 2 और उन्हीं दो नंबर्स के बीच में क्या रखा है, जी भी रखा हुआ है जीएम। तो जीएम कितना है बेटा, जीएम कितना हो जाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये इसको जी से रिप्रेजेंट किया गया से ए से, ठीक है। अब पहला ए और वो नंबर्स हमें फाइंड करो जिनका अरिथमेटिक मीन ए हो, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, जी हो, ठीक है। उन्हीं दो नंबर्स के बीच में एक बार उनका अरिथमेटिक मीन निकाला गया, एक बार ज्योमेट्रिक मीन निकाला गया है, ठीक। अब हमारे पास एक रिलेशन आ गई है a प्लस बी बाई 2, ठीक है। एक रिलेशन क्या है, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। हमें नंबर्स फाइंड करने, अभी हम लोगों ने नंबर्स फाइंड किए ही थे। उसके बाद अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है 2a का होल स्क्वायर, 4ab भी पता है, 4ab क्या रूट ab हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ab की जगह लिख सकते हैं g, 4g हो जाएगा, यही तो होगा बेटा। रूट ए बी जहाँ यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक चीज और देखिए, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम लोग जी स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ए बी इज इक्वल टू जी है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर। इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a प्लस बी हमें पहले से पता है कितना है 2a है, इनको ऐड कर लो तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अगर घटा दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी माइनस, वो कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आ गई आपकी प्लस में है, लेके चलते हैं हम लोग, तो ये प्लस है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे लिखते हैं a माइनस ए प्लस बी, अब a प्लस बी कितना है, a प्लस बी आया था 2a, और a माइनस बी कितना आया है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस, ये जाएगा 2b इज इक्वल टू 2a माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू आ गई बेटा, ये इसकी वैल्यू आ गई a की। ओके स्टूडेंट, तो नंबर्स जर्नल अगर लिखें तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, a प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस जी ए प्लस जी, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप you will understand. If you have any query, you will ask. Thank you. Have a nice day.